हेलो चिल्ड्रन। हेलो सर। आज हम लोग 2D शेप में जो सबसे पहला शेप आता है ज्योमेट्रिकल शेप, वो होता है रेक्टेंगल। ओके, यस सर। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक 4 साइड का शेप होता है जिसमें दो साइड्स जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक लेंथ होता है और दूसरा ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ जैसे ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। ओके, यस सर। नाउ रेक्टेंगल का जहां तक विशेषता की बात है कि रेक्टेंगल के क्या क्या गुण होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो फर्स्ट में है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं ए बी और डी सी, ए डी और बी सी, ये इक्वल होते हैं। ओके, यस सर। नेक्स्ट है उसके ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी राइट एंगल होते हैं। यहाँ पर तीसरा जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AC और BD ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ कोई पॉइंट हम O लिखते हैं, नाम देते हैं, तो AO इक्वल टू OC होगा और OB इक्वल टू OD होगा। ओके, यस सर। इस तरह से अगर हम रेक्टेंगल का डेफिनेशन बोलना चाहें, जानना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि द शेप व्हिच हैज 4 sides, opposite sides are equal and each angle are 90 डिग्री। ओके, मतलब 4 साइड का एक क्लोज्ड शेप होना चाहिए जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और उसका सभी एंगल्स जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे इक्वली। ओके, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर। रेक्टेंगल पर जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो इन्हीं दो फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। फर्स्ट है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसको शॉर्ट फॉर्म में A इक्वल टू L इनटू B भी कहते हैं। एरिया मींस जितना जगह ये घेरता है, जितना स्पेस ये ऑक्युपाई करता है, उसी को एरिया बोलते हैं रेक्टेंगल का। तो इसका फॉर्मूला है उसका लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर मींस ये टोटल कितना इसका बाउंड्री लेंथ है, बाउंड्री का लेंथ। तो ये होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी उसके लेंथ और ब्रेड्थ के सम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसके डेरिवेटिव्स में आते हैं कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ दिया रहे तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एरिया और लेंथ दिया रहे, ब्रेड्थ निकालना रहे, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो L यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और B इक्वल टू हो जाएगा ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया बाय लेंथ। तो इस तरह से हम ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से ये डिराइव हुआ है। उसी तरह नेक्स्ट है, अगर एरिया और ब्रेड्थ दिया हो और L फाइंड आउट करना हो तो L इक्वल टू हो जाएगा एरिया बाय ब्रेड्थ। तो इस तरह से हम अगर एरिया और ब्रेड्थ दिया लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी दो फॉर्मूला से हम इसको डेरिवेटिव्स के रूप में लेके अगर 3 क्वांटिटीज में कोई 2 क्वांटिटी दिया हुआ हो तो हम तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरह पेरीमीटर अगर दिया हुआ हो तो हम उसका एक साइड को, एक लेंथ को, ब्रेड्थ को निकाल सकते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना होगा, उसको 2 से डिवाइड करके। ओके, तो ये टोटल रेक्टेंगल का पूरा फीचर्स हो गया। रेक्टेंगल के बारे में हमने कंप्लीट बता दिया। ओके, यस सर।